हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरसीसी डिज़ाइन के मेथड के बारे में, या फिर डिज़ाइन फिलोसफीज फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर। जो मेरा आरसीसी स्ट्रक्चर है उसको कितने मेथड के द्वारा हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके डिज़ाइन मेथड की बात करूँ तो ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें आपका नंबर 1 वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM, अल्टीमेट लोड मेथड ULM, लिमिट स्टेट मेथड LSM। अब इन तीनों विधि के या फिर इन तीनों मेथड के बारे में ही हम वन बाय वन पढ़ेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। जो आपका पहला मेथड है वो हमारा यहाँ पर है वर्किंग स्ट्रेस मेथड या फिर इलास्टिक मेथड, और इसका एक नाम और है मॉडुलर रेशियो मेथड। अगर मैं इसके हिंदी की बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि। ये सबसे पहली विधि होती है आरसीसी डिजाइन की। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ ओल्ड मेथड, ये सबसे पुरानी विधि है। ऑल्सो नोन एज मॉडुलर रेशियो मेथड, बिल्कुल सही है। हम इसको एक दूसरे नाम मॉडुलर रेशियो मेथड या फिर इलास्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। फोर्स एंड मोमेंट्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लोड। इस विधि के अंतर्गत लोड फोर्सेस वगैरह या फिर मूवमेंट को हम लोग फाइंड करते हैं एक्चुअल लोड के आधार पर। सर्विसिबिलिटी इज नॉट कंसिडर, इस विधि में सर्विसिबिलिटी को कंसिडर नहीं किया गया था। मतलब किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर की सेवा योग्यता को इसमें कंसिडर नहीं किया गया। कंक्रीट इज टेकन एज इलास्टिक विच इज नॉट ट्रू, इस विधि के अनुसार कंक्रीट को इलास्टिक माना गया, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो कंक्रीट होती है वो एक इलास्टिक मटेरियल नहीं होता है। कंक्रीट एक प्लास्टिक मटेरियल होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन एज 3 फॉर कंक्रीट एंड 1.78 फॉर स्टील फॉर लोड। लोड को ध्यान में रखते हुए या फिर लोड को ज्ञात करने के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है या फिर जो सुरक्षा गुणांक है वो इस विधि के अनुसार कंक्रीट के लिए 3 लिया गया और स्टील के लिए 1.78 माना गया। इट इज स्ट्रेस बेस्ड मेथड, ये विधि पूरी तरह प्रतिबल के ऊपर डिपेंड थी। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर इलास्टिक जोन और रेंज एंड डिजाइनिंग अप टू यील्ड स्ट्रेस ओनली। जो WSM विधि थी वो केवल इलास्टिक जोन तक ही एप्लीकेबल थी, इसके आगे के लिए इसमें कंसिडर नहीं किया गया। इस विधि के अनुसार जो मेरा डिजाइनिंग लोड है उसको ज्ञात करने के लिए या फिर उसको निकालने के लिए वर्किंग लोड या फिर सर्विस लोड का ही इस्तेमाल किया गया, और इस डिज़ाइन लोड के आधार पर ही जो आप मेरी डिज़ाइनिंग स्ट्रेस या फिर परमिसिबल स्ट्रेस WSM के अनुसार आती है, उसको निकालने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिवाइड करना होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो ये आपकी सबसे पहली विधि थी वर्किंग स्ट्रेस मेथड आरसीसी के अंतर्गत। अब जो मेरी दूसरी विधि आती है उसका नाम है अल्टीमेट लोड मेथड, चरम भार विधि या फिर लोड फैक्टर मेथड, अल्टीमेट कोलैप्स लोड। ये सभी इसी के ही नाम सुझाए गए हैं। तो अगर इस विधि की मैं बात करूं तो दिस मेथड इज इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनली WSM डिज़ाइन। WSM मेथड को ही इम्प्रूव करने के बाद ही अल्टीमेट लोड मेथड को फाइंड किया गया या फिर इस विधि का
जन्म हुआ। सर्विसिबिलिटी इज नॉट कंसिडर, इस विधि में भी सर्विसिबिलिटी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, इस विधि में भी इसको कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन अगर मैं इसमें स्ट्रेंथ की बात करूं तो मटेरियल के लिए उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कंसिडर किया गया, जिसको निकालने के लिए अगर किसी भी मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालनी हो तो वर्किंग लोड को मटेरियल के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यूएलएम या फिर इस विधि के अनुसार स्टील और कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर सुरक्षा गुणांक अलग अलग होते हैं। स्टील के लिए 1.15 और कंक्रीट के 1.5 लिया जाता है। इस विधि के अनुसार डिज़ाइन स्ट्रेस या फिर परमिसिबल स्ट्रेस को ज्ञात करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लोड फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। अगर हम थर्ड मेथड की बात करें तो वो हमारा कहलाता है लिमिट स्टेट मेथड या फिर एलएसएम, सीमा स्थिति विधि। ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है और इसी विधि का हम प्रेजेंट समय में अधिकतर इस्तेमाल कर रहे हैं। लिमिट स्टेट कुछ नहीं है, ये केवल एक कंडीशन होती है जस्ट बिफोर कोलैप्स। किसी भी स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने से जस्ट पहले की जो कंडीशन होती है वही मेरी लिमिट स्टेट कहलाती है, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अगर कोई भी मेरा स्ट्रक्चर है वो फेल होने वाला हो तो उस फेल होने से पहले ही वो एक्सटर्नल लोड को रजिस्ट कर लेगा और वो प्रॉपर सर्विस और टाइम देता है सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। LSM इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ WSM एंड ULM। WSM और ULM की कमियों को दूर करने के बाद ही LSM का जन्म हुआ, इसलिए ये इन दोनों विधि का ही कॉम्बिनेशन है। LSM इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट लोड कंडीशन। लिमिट स्टेट मेथड पूरी तरह अल्टीमेट लोड कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। LSM को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो अगर मैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के कंडीशन की बात करूं तो ये लिमिट स्टेट की वो कंडीशन होती है जो डील करती है किसी भी स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ को लेकर, जिसमें हम लोग ध्यान देते हैं कोलैप्स, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, बकलिंग और इसके अलावा बाकी और कोलैप्स कंडीशन हो सकती हैं, जिसके लिए हमें चेक करना होता है बीम के लिए बेंडिंग, फिर से बीम के लिए शियर, कॉलम के लिए कंप्रेशन और एल या फिर कर्व टाइप के प्लान के लिए टोर्जन वगैरह। सर्विसिबिलिटी की कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये डील करती है डिफ्लेक्शन को, क्रैकिंग को, वाइब्रेशन आदि, जिसके लिए हमको जो है ज्ञात करना होता है डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन, फायर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी। इसके अलावा लिमिट स्टेट विधि के अनुसार पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील और कंक्रीट के लिए बिल्कुल सेम होता है अल्टीमेट लोड मेथड के अनुसार ही। मतलब स्टील के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं 1.15 और कंक्रीट के लिए केवल 1.5। LSM के अकॉर्डिंग डिजाइन लोड या फिर अल्टीमेट लोड को निकालने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लोड को ज्ञात करने के बाद हम उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ही हम लोगों को डिजाइन लोड निकालना होता है।